वन एंड ऑल सबका ये है कि हमारा जो मुख्य कार्य है हमारा, उसमें हम बहुत व्यस्त हैं। वो व्यस्तता समझ में आने वाली बात है, उसमें कम व्यस्त होना ये तो हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो इसको तो एक बार स्वीकार करके तो चलना ही होगा। आपको भी मुझे भी सबको कि ये व्यस्तता ऐसी है कि उसमें से समय निकालना बहुत दुष्कर, बहुत कठिन कार्य है। और इसलिए मेरी आप सबके साथ सहानुभूति है कि अरे रे! इतना सारा काम है, उसमें से कैसे समय निकालेंगे, कैसे करेंगे, ये तो है। तो पहली बात तो ये, परंतु दूसरी बात है कि हाँ, तो क्या हो गया, करना तो है। हम कोई रिज़ाइन करने की ना तो मानसिक स्थिति में हैं, ना हम ऐसा विचार भी आता है कि नहीं, नहीं, नहीं हम तो नहीं करेंगे अध्ययन, समय ही नहीं मिलता है। ऐसा भी नहीं है, अध्ययन तो करना ही है, ये दूसरा मुद्दा हुआ। अब उसके बीच में जो होता है वो ये, अरे जितना हुआ उतना हुआ, नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? अभी तो अभी तो तय तो किया था, लेकिन इतने समय में हुआ नहीं। ऐसा ऐसा बिंदु बीच में आ जाता है। ये सब स्वाभाविक है, परंतु कुछ न कुछ पद्धति से ऑर्गेनाइज़ करना ये तो अनिवार्य आवश्यकता है। क्या होता है कि हमारे जो महीने में 10 सत्र सामूहिक होते हैं, वो सब मज़े के मज़े ही होते हैं। वक्ता, श्रोता दोनों को बहुत अच्छा लगता है। आहाहा! क्या हो रहा है? कैसा कैसा विषय चल रहा है? तो ये हमारे लिए आगे चलकर फिर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ना बन जाए, इसका ध्यान रखो। क्योंकि हमें भी बोलने में मज़ा आता है, आपको भी सुनने में मज़ा आता है। लेकिन उ उसकी उसका जो काउंटर पार्ट है, उसकी जो जोड़ है, वो तो कृति में है। कृति के लिए हमारी बहुत सारे अवरोध हैं, उसके प्रति केवल मेरी सहानुभूति और आप सब लोगों का अपने आप को दिया गया कंसेशन ऐसा तो नहीं चलेगा। ऐसा करने से हमारा होगा नहीं, और कोई बात नहीं है, होगा नहीं ये, और होना तो चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट था, उसमें से रास्ता निकालो। तो मैं देख रही हूँ कि गत सत्र में सबका विषय निर्धारण हो गया था और विषय का शीर्षक लिखा भी था। आज आधे से अधिक लोगों का विषय गायब हो गया और ये पढ़ना, वो पढ़ना, ऐसा विचार कर रहा हूँ, ऐसा विचार कर रहा हूँ, ऐसा हो गया। तो ये नहीं चलेगा। आपको विषय निर्धारण किया है तो स्टिक टू द शीर्षक। वो जो शीर्षक हमने तय किया है उसको, उसके साथ तो जुड़े रहो। और फिर उसके आगे हमको क्रमशः क्या करना है उसका नियोजन भी करो। इसलिए मैंने कहा था कि देखो, हम बाह्य किसी परिस्थिति से बंधे हुए नहीं हैं, हमारे लिए अनिवार्य कुछ नहीं है। क्योंकि इतने समय में आचार्य की पदवी प्राप्त हो जाना, इतने समय में प्राज्ञ की पदवी प्राप्त हो जाना, पर प्राज्ञ के बाद 2 वर्ष में आचार्य, 4 वर्ष में आचार्य, तो ऐसा होगा। उसके लिए प्राप्तव्य भौतिक अर्थ में कुछ नहीं है। इसलिए भी हम थोड़े इसके प्रति ये हो जाते हैं। परंतु ऐसी स्थितियों में मुझे भगवद गीता का एक श्लोक बहुत याद आता है और वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है अपने आप को अनुशासन में रखने के लिए। वो है, सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। कर्म में, काम करने में, माने भाग दौड़ करने में, बहुत व्यस्त रहने में, ये भी करो वो भी करो, ऐसे दुनिया भर का काम करने में आसक्ति वाले लोग जितनी तत्परता से लगे रहते हैं, यहाँ आधी रातों को जाग कर भी करेंगे और थक गए हैं तो भी करेंगे, और दूसरे दूसरे अन्य आकर्षण हैं, उन आकर्षणों से मुक्त होकर भी करेंगे। सक्ता कर्मणि अविद्वांसः, अविद्वान लोग माने नासमझ लोग कर्म में आसक्त होकर जितनी तत्परता से काम करते हैं,
सक्ता कर्मणि अविद्वांसः, जो कर्म में आसक्त होकर करते हैं वो नासमझी होते हैं, अविद्वान ही होते हैं। तो वो जितनी तत्परता से करते हैं, कुर्यात उतना ही तत्परता से करना चाहिए, विद्वांस तथा लोके। इस लोके माने हमारे लौकिक व्यवहार में अनासक्त होकर, समझ कर भी उससे भी अधिक तत्परता से करना चाहिए। चिकीर्षुर लोक संग्रह, लोक संग्रह माने लोक के भले के लिए, लोक के कल्याण के लिए, अपने लिए तो है नहीं। तो ये जितनी तत्परता से डिग्री प्राप्त करने के लिए, या बाद में कोई पद प्राप्त करने के लिए, या किसी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, या इतना हमारा हो गया, देखो कितना पढ़ लिया, ऐसा आत्मसंतोष प्राप्त करने के लिए तो ये करना नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी ये सब हमको तो मिला हुआ ही है। जितनी जितनी बातें अभी बताई उतनी अध्ययन से ही प्राप्त होंगी ऐसा तो नहीं है, लोक संग्रह के लिए ही है। तो हम आसक्त तो नहीं है इसमें, तो अनासक्त होकर भी उतनी ही तत्परता से या उससे भी अधिक तत्परता से करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये जो तत्परता है, अनुशासन है, सुव्यवस्थितपना है, नियोजन है, कार्य योजना है, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है हमको। तब भी करो, क्योंकि ज्ञान क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है, ज्ञान की सेवा के लिए आवश्यक है, ज्ञान की रक्षा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है। तो फिर ऐसा यदि मन में रखा तो कर पाएंगे, नहीं तो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष फिर बीच में छोड़ देंगे, अरे हो गया अभी बहुत हो गया, नहीं हो रहा है करके छोड़ देंगे, ऐसा होगा। तो मेरा तो पुनः पुनः निवेदन है कि जरा अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। भले आपकी 4 वर्ष की योजना क्यों नहीं बनती है, मैं तो नहीं चाहूंगी 4 वर्ष की बने ये, परंतु 4 वर्ष की ही क्यों नहीं बनती है, लेकिन योजना बनाओ। अब 4 वर्ष की योजना बनाने के लिए हमारा मन ही नहीं मानेगा, अरे इतना समय थोड़े होता है, जल्दी हो जाना चाहिए ना, इसलिए ना तो 4 वर्ष की बनेगी, ना 2 वर्ष की बनेगी, ना 1 वर्ष की बनेगी। तो जैसे पानी को जैसे रास्ता मिलता जाता है वैसे वो बहता जाएगा। ऐसा हमारा भी हो गया, तो ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, इतना नोट कर लिया, इतना कर लिया, लिख लिया, प्लानिंग कर लिया, ऐसा हो जाएगा। और दूसरे ही 1 महीना होते होते प्लानिंग ही बदल जाएगा, ऐसा होगा। तो मेरा मेरा आग्रह पूर्वक अनुरोध है कि आप नियोजन करिए। हाँ, उसमें मैं सहायता कर सकती हूँ, क्योंकि हम तो आपके ही लिए हैं, हमारा और कोई काम धंधा है ही नहीं, यही काम धंधा है। तो आप कहेंगे कि हाँ तो भाई आपको काम धंधा नहीं है तो आप इसके पीछे पड़ेंगे ही, उसमें क्या आश्चर्य है, हम लोगों को तो बड़े काम धंधे हैं। बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या करना आप ही बताओ। तो मैंने उलाहना नहीं दी है, मैंने केवल आवश्यकता व्यक्त की है कि ऐसा करने से ही होगा, और वो अपने करने से ही होगा, बाकी तो नहीं होगा। तो जरा अपने आप के साथ थोड़ा कठोर बनो कि नहीं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है कि हमको रोज इसके लिए नियमित रूप से समय तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसा अगर नहीं किया तो फिर तो ये नहीं होगा, ये तो सीधी बात है ना। अगर समय हमने निकाला ही नहीं और व्यवस्थित अध्ययन किया ही नहीं, तो ये तो जैसे होगा वैसे होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चाहे हम विद्या क्षेत्र में, पूर्ण प्रगति में, अपने कॉलेज में, अपने कलेक्टरेट में, जहां भी जितने भी व्यस्त हों वो सब मान्य है, उसके बाद भी आपको समय तो निकालना ही पड़ेगा।
आप कहे तो आप कमिटमेंट करें, ये समय फिर मैं आपको फोन करूंगी, क्या कर रहे हो अभी, नहीं चलेगा, बैठो इधर बैठो, पढ़ो, आज कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। ऐसा हम गौतम गट के लोगों को कहते हैं ना कि कितना पढ़ा, रोज के 10 पृष्ठ पढ़े कि नहीं पढ़े, इतने समय में पहले ग्रंथ का पठन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो करो, अतिरिक्त समय निकालो, ऐसा कहते हैं। वैसे ही करना होगा, वो भी करेंगे। अगले 3 मास में हमको ऑर्गेनाइज होना है। तब तक हमारा तो भाषण चलता ही रहता है, तो वो तो चलेगा, महीने में 10 दिन वाला वो तो चलेगा, लेकिन 20 दिन की बात है, वो तो होनी होगी। अभी हमको चिट्ठी के लिए लिखना है। आप लोगों ने हमको ऐसा कर दिया कि पिछला अंक आप लोगों के आधार पर होना था, वो नहीं हुआ तो हमको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े उसके लिए, वो हम ही जानते हैं। अब इस बार का विजयादशमी का अंक फिर हम ही तय करें क्या, कि हमारे भृगु याज्ञवल्क्य महर्षियों का लेख आएगा तो चिट्ठी प्रकाशित करेंगे, नहीं तो चिट्ठी ही प्रकाशित नहीं करेंगे। जाओ, फिर वो तो उसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों की हो जाएगी, हम नहीं जानते। तो चिट्ठी के लिए तो लिखना ये अपने अध्ययन का हिस्सा है, इसलिए करना। अब बहुत हो गया, अब आप बताओ कि क्या करना। याज्ञवल्क्य ये श्रेणी ही छोड़ दो, अब अपने आप अध्ययन करो। श्वेत केतु तक का तो ऑर्गेनाइज्ड अध्ययन हो गया, अब आगे अपने अपने हिसाब से अध्ययन कर। हमको प्राज्ञ याज्ञवल्क्य नहीं चाहिए। आप ही बताओ। अब अजी देख तो नहीं कर रही हूँ, हम लोगों की स्थिति ही ऐसी है। हम चाहिए तो हमारे 10 जो बौद्धिक हैं वो चलते रहेंगे, उसमें भी हमें कोई ये नहीं है कि आप नहीं करते न जाओ, हम सुनाएंगे भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं कोई नाराजी या ऐसा नहीं कह रही हूँ, स्थिति बता रही हूँ कि ऐसा है। केवल आग्रह पूर्वक आवश्यकता ये बता रही हूँ कि अनुशासन और सुव्यवस्था ये तो आवश्यक है ही, इसके बिना नहीं होगा। वो उसकी सूची बनाओ, उसके बाद आप और पठन के अलावा और क्या क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 लिखो। उसके बाद कार्य योजना होगी। इतना सारा होने के बाद देखेंगे कि चिट्ठी के लिए लेख होना संभव है क्या, तो लिखेंगे, नहीं संभव है छोड़ दो। परंतु पहले संभावनाएं तो निर्माण करो। हाँ, मुझे लगा आप सब लोग व्यवस्था के लोग हैं, पहले तो पहले व्यवस्थित तो करो। हाँ बताइए, बाकी लोग बताओ। संदीप बोल रहा हूँ। हाँ जी, चिट्ठी का लेख, चिट्ठी के लिए लेख उसके अनुसंधान में, अनुकूलन में है। चिट्ठी के लिए बाकी सारी योजना डिस्टर्ब नहीं करना। पहले हमारी योजना नियोजन, उसमें से जो भी टॉपिक बनेगा जिसके ऊपर आप सुव्यवस्थित एक लेख तैयार कर सकते हैं, वह लेख चिट्ठी के लिए होगा। इस प्रकार से प्राथमिकता हमारी अध्ययन की है, उसके फल स्वरूप हमें चिट्ठी के लिए एक लेख प्राप्त होता है। हो सकता है कि पूर्ण विषय के निरूपण में थोड़ा आउट ऑफ द वे जाना पड़े, लेकिन वो 10-20% आउट ऑफ द वे जाना और एक लेख पूर्ण करना उतना तो मान्य है।
परंतु के हमारा विषय अलग, हमारा नियोजन अलग और लेख अलग, और उसके लिए हम अलग से समय दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना। सामंजस्य दोनों का होना चाहिए। माने जैसे हम काम करते करते उसका परिणाम अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है, अन्य लोग भी उससे लाभान्वित होते हैं। उस प्रकार से हमारा अध्ययन होते होते और लोग भी, माने चिट्ठी के पाठक भी लाभान्वित होते हैं। इस रूप में चिट्ठी के लेख को देखना है। नहीं, हमने ये सोचा था और इसको इस प्रकार से लिखा है। अब ये, अरे हाँ, ये लेख तो चिट्ठी के लिए हो सकता है। तो वो क्या है, अपने आप को स्वयं पूर्ण बनाने के लिए उस लेख के लिए कुल 10-15% थोड़ा अलग से हमको समय आदि देना पड़े या उसको ऑर्गेनाइज करना पड़े, वो ठीक है। परंतु एकदम अलग से कुछ नई से होगा, ऐसा नहीं करना। अच्छा, एक बात बताओ, आने वाले 15 दिन में या 1 महीने में आप मेरे साथ 1 घंटा कब बात करेंगे? इसका समय सारिणी बना कर दो। वो आपके हिसाब से, उसमें आपकी समय की अनुकूलता, आपकी कार्य की स्थिति, आपके कार्य की अध्ययन की आवश्यकता, वो सारी बातें हैं। अभी क्या अभी आप नहीं सोच सकते हैं, तो मुझे कब तक बताएंगे ये बताओ। ताई नमस्ते। मैं आज या कल आपके समय देख के मैं तय करूंगी, मैं बात कर सकती हूँ। नहीं, आप 28 तारीख को बात करेंगे। ओके। हाँ, आज और कल मैं व्यस्त रहूंगी जरा, इसलिए दिन में समय निकालना कठिन होगा। हाँ 28 तारीख को। हाँ ताई। हम्म। ताई, मुझे 15 तारीख से पहले हम्म। अगर कुछ टाइम मिलता है, 10 हाँ, एक हफ्ता बाद, अभी से एक हफ्ता हाँ, बाद, मैं सेकेंड ठीक है। वीक एक ओ, दिन ठीक है। आपसे बात करूंगा। हाँ, हाँ, ठीक है। आप मुझे, अभी तो मैं दूसरा सप्ताह कहाँ है, अब दिन और समय तय करके भी मुझे बता दीजिए। हाँ ताई। संदेश भेज दीजिए कि इस समय में बात करूंगा। हाँ ताई। ताई मैं आपसे 30 तारीख को बात करूंगा। ठीक है। 30 तारीख का समय, राजेंद्र जी आप बता आपसे दीजिए। मिलकर हम बताकर बात करेंगे। हाँ, हाँ। समय जो भी आपको अनुकूल है आप बता दीजिए ताई, मैं हाँ, 30 ठीक है, तारीख को ठीक आपसे है। बात हाँ, 30 तारीख को। आप मुझे संदेश एक वाक्य का भेज दीजिए। मैं 30 तारीख को बात करूंगा करके, फिर मैं समय भी बताऊंगी। जी ताई। हम्म। ताई मेरा 28 तारीख को हो सकता है तो कर सकते हैं, नहीं तो 19 तारीख को भी, 29 तारीख को भी। 28 या 29, आप मुझे एक वाक्य का संदेश भेज दीजिए। हाँ ताई। इतना उसमें एकाग्रता पूर्वक ऐसा तो नहीं होता। आपको क्या लगता है उपनिषद पद्धति से अध्ययन? मैं 2-3 पद्धतियों की बात करती हूँ। एक उपनिषद पद्धति है, एक स्वाध्याय पद्धति है, उसको तपस्वाध्याय पद्धति भी कह सकते हैं, और एक प्रश्नोत्तर पद्धति है। प्रश्नोत्तर पद्धति और उपनिषद पद्धति में थोड़ा अंतर है। प्रश्नोत्तर पद्धति में से करना उसके बाद दूसरी पद्धतियां हैं, प्रायोगिक पद्धति भी हैं और ये सब, तो उसकी तो बात बाद में करेंगे। परंतु ऐसी 2-3 पद्धतियां हैं, उनके ऊपर हमने अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तपः स्वाध्याय पद्धति ये अत्यंत आवश्यक है। हमारा व्यक्तिगत अध्ययन जो है वो इसी के ऊपर निर्भर करता है।
उसी का आलंबन लेकर वो अधिक गहरा और अधिक प्रभावी, अधिक परिणामकारक ऐसा होता जाता है। तो उसमें स्वयं अनुशासन की बहुत आवश्यकता रहती है, ये तो स्वाभाविक है। हमारे जो ये सत्र होते हैं, वे हम कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर पद्धति के उस रूप में हम इसको थोड़ा और ढाल सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर पद्धति पद्धति के लिए हम इसका अवलंबन कर सकते हैं। उपनिषद पद्धति वास्तव में प्रत्यक्ष आमने सामने बैठकर ये होना ये जरूरी है। अब इसके लिए हम समझते हैं कि सबके सब एक साथ मिलना, एक स्थान पर मिलना, सब कुछ छोड़कर उसी में लगना, ये कितना संभव है, कैसे संभव है, इसका विचार हमको सबको मिलकर करना चाहिए। एक स्थान पर सब लोग नहीं मिल सकते हैं, एक समय पर सब लोग नहीं मिल सकते हैं, तो क्या अलग अलग मिल सकते हैं क्या? इसका भी विचार करना चाहिए। हम जिसको भौतिक बंधन कहते हैं, इसमें नहीं जा रहे हैं, परंतु अध्ययन के आंतरिक अनुशासन पूर्ण बंधन जो होते हैं, वो तो हमारे लिए कठिन और कठोर होने ही चाहिए, क्योंकि तभी तपस्वाध्याय कहा तो ये कठोरता है ही, वो स्वयं अपने आप के साथ होना है। उपनिषद पद्धति का कहा तो उसमें भी बंधन तो है ही। प्रश्नोत्तर पद्धति में इतना अधिक बंधन नहीं होता है, वो थोड़ा स्वैर होता है, परंतु इसका तो माने वो बाह्य रूप से बंधन करता नहीं है। इतने समय में, इसी समय में, यहीं पर इतने लोग सब एक साथ मिलकर, वो कुछ भी भौतिक बंधन छोड़ दो उसमें, परंतु आंतरिक बंधन जो है उसको तो स्वीकार करना ही होगा हमको। ये व्यावहारिक और मानसिक दोनों ही अनुशासन होंगे, तभी तो अध्ययन का क्या बढ़ेगा, अध्ययन का जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी। तो आप इसका भी विचार करिए और हम कुछ ऑर्गेनाइज्ड पद्धति में जा सकते हैं। ज्ञान क्षेत्र को, भारत के ज्ञान क्षेत्र को अच्छे समर्थ आचार्यों की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान क्षेत्र के सभी लोग और ज्ञान क्षेत्र के बाहर के भी लोग, आप सब लोगों को मेरे माध्यम से हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा है, ये आचार्यों आपकी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है, आप करो, अध्ययन करो, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, ऐसा कह रहे हैं। अब तो कृपा होगी। हो पूर्ण प्रमति हो, पुनरुत्थान विद्यापीठ हो, ये सब माध्यम है, असली बात तो वही है। ठीक है, आज सबको लग बहुत नाराज होकर डांट रही हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसे बड़े बड़े लोग सामने बैठे हैं, हम क्या करें। ठीक है, फिर आज 12 बजे तक आपका मूल्यांकन पत्रक सबके